इस भारत में शिक्षा की कमी होने के कारण हम लोगों को ये लोग गुमराह किए हैं। तो उन्होंने 1848 में संघर्ष करके माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके फातिमा शेख जो मुसलमान समाज की थी उनको उन्होंने सपोर्ट किया। और जब वो शिक्षा जागरूक कर रहे थे तो जब अपनी बात को रखते हैं तो इनके पाखंडियों के पेट में दर्द होने लगता है। फिर जब पेट में दर्द होता है तो एक संत महात्मा होकर के कोई तलवार निकाल रहा है, कोई फरसा निकाल रहा है और गाजल मूरी बकरी की तरह काटने की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को इसलिए पसंद करता हूं कि आज पूरे भारत में कोई बुलंदी से आवाज उठाने पाखंडियों के विरोध में है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आप है घर से निकाल दिया गया था, लेकिन रखा किसने था? मुसलमान बेटी ने, जिसका नाम फातिमा शेख था। आज अगर हम लोग शिक्षित हो पा रहे हैं, अगर फातिमा शेख ना रखती तो वे दर दर की ठोकरें खाते, शायद आज हम लोग शिक्षित ना हो पाते। इसलिए आज हमारा कोई दुश्मन मुसलमान नहीं, मुसलमान तो हमारा सपोर्टर है। माननीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेश में तब क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से, दोहरी नीयत इनकी है, कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए और यहां बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं लगने दे रहे हमारी। एक जलाने वाले ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले आरक्षण के जनक, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी, ललन सिंह यादव, फातिमा शेख, तमाम सामाजिक क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उनको नमन करते हुए और आज जो तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान ने जो कार्यक्रम रखा था माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, और जो संस्थान के अध्यक्ष हैं माननीय राम भरोसे कुशवाहा जी, जमुना दास जी, माननीय नाथूराम बौद्ध जी, और आज जो हमारे अतिथि हैं माननीय भगवत सागर जी पूर्व मंत्री, और बहुत ही अच्छा संचालक करने वाले माननीय शिवशंकर कुशवाहा जी, और उपस्थित सभी पितातुल बुजुर्ग और नवयुवक साथियों, सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। जो ये संस्था ने तथागत गौतम बुद्ध संस्था ने कार्यक्रम लिया, उसमें व्यवस्था और सहयोग और कार्यक्रम लेने का काम जो किया वो हमारे छोटे भाई प्रिंस कुशवाहा ने। इनके जज्बा को मैंने देखा कि कम उम्र में इतना जोश और जज्बा समाज सेवा के लिए, तो उन्होंने हमसे फोन किया कि माननीय जी से मिलना है और कार्यक्रम लेना है। फोन कर किया, मैंने कहा ठीक है आप लखनऊ पहुंचिए, मैं पहुंचता हूं। और जैसे ही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, उन्होंने हम लोगों को लगभग 10 या 15 मिनट अपना समय, कीमती समय निकाल के पर्सनल रूम में हम लोगों को ले गए और हमने अपनी बात रखी, कार्यक्रम उन्होंने फिक्स कर दिया। फिर दोबारा जब पुनः पता यहां पे प्रशासन ने अनुमति न देने की बात कही तो हम लोग फिर पुनः दोबारा गए, बात रखी, अधिकारियों से बात भी कराई, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर उन्होंने आज दूसरा दिन है निरस्त कर दिया कार्यक्रम। ये पहली बार नहीं हुआ, ये कार्यक्रम पहली बार निरस्त नहीं हुआ। कानपुर से पश्चिमी क्षेत्र में मैंने एक कार्यक्रम और लिया था, पेरियार ललन सिंह यादव के परिनिर्माण दिवस पर जो 7 फरवरी को पड़ता है, उस कार्यक्रम को इसी तरह निरस्त किया गया। 24 घंटा जब रह गया
तब ऐसे ही कार्यक्रम निरस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, आज हम लोग जो लगे हैं कि एक 85% संगठित हो जाए, तो आज पूरे देश में जो बुलंदियों के साथ अपनी विचार को पहुंचाने का काम कर रहे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनकी आवाज को दबाने के कारण कि जन जन तक कहीं बुंदेलखंड के लोग ना जागरूक हो जाएं, इसलिए ये कार्यक्रमों को रद्द करने का काम किया जा रहा और ओबीसी एससी इकट्ठा ना हो जाए। क्योंकि जो धर्म के व्यवस्था है, इस धर्म की व्यवस्था को इन्होंने खंड खंड कर रखा है, ओबीसी और एससी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इनके धर्म पर जो रामचरितमानस में चौपाई लिखी, ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि कथाकथित जो कहे गए वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को ये मारने और ताड़ने की बात की, उस चौपाई को हटाया जाए। ततैया लग गए इनको, पेट में खलबली मच गई कि इनका धंधा, धर्म का धंधा चौपट होने वाला है। ऐसा एक व्यक्ति आ गया इस भारत में कि कहीं धर्म का धंधा हमारा चौपट ना हो जाए। तो ये कार्यक्रम आज मैं देख रहा हूं पूर्वी क्षेत्र में माननीय मौर्य जी के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसका कारण है कि वहां के लोग जो ओबीसी एससी सभी लोग संगठित होकर प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं और हम इधर थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जो हमारे ही बीच के लोग हैं, अपने लोग हैं, वही गद्दारी कर रहे हैं, जहां तक मैंने समझा है। रही बात, आज मैं तथागत बुद्ध की 563 पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिमा लगाने का काम कर रहा हूं। एक लक्ष्य बनाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगाऊं। तो मेरे दिमाग में प्लान आया कि तथागत बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था, और इस धरती उत्तर प्रदेश धरती में प्रथम ज्ञान, प्रथम दीक्षा दी थी, और यहीं से आज पूरे विश्व में उनका ज्ञान पहुंचा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज क्या कंडीशन है? तो मैंने सोचा कि धर्म के नाम पे लोग शोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो आज वोट लिया जा रहा है, धर्म के नाम पर हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाएं कम होने के कारण जन जन तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए ये हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम लोग कर पा रहे हैं। मैंने 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने की इसलिए की प्लान बनाया कि इस उत्तर प्रदेश में तथागत बुद्ध ने पूरे यहीं से पूरे विश्व में ज्ञान पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमियां हैं। वो कमी मैंने ढूंढी। बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं और अपना अपनी संस्थाओं को जो है कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा अगर ओबीसी एससी प्रताड़ित है तो धर्म के धंधे ठेकेदार अंधविश्वास पाखंड में फंस कर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर बुद्ध की, क्योंकि हमारे ओबीसी एससी के एक परंपरा के अनुसार उनके अंदर एक भावना आ गई कि भगवान ही सब कुछ कर सकता है, भगवान से जो मांगे वो दे देगा। तो मैंने सोचा कि जब हम बताएंगे कि भगवान नहीं दे सकता है, तो उनको पत्थर पूजने की आदत पड़ गई है। संगठन चल रहा है, बावन मेश्राम बोल रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार और संगठन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो मैंने सोचा कि इन पत्थरों की आदत जो इनको कैसे छुड़वाई जाए। तो मैंने उस पत्थर को वहां से हटाने के बाद मैंने बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम किया कि बुद्ध की प्रतिमा, जब ये जहां बुद्ध की प्रतिमा के पास जब जाएंगे तो बुद्ध की शिक्षाएं जानेंगे, और जब बुद्ध की शिक्षाएं जानेंगे, जैसे कि आज हमें जरूरत है सत्ता परिवर्तन की, तो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि कांवर लेके जब हमारे लोग जाते हैं तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। हमारे लोग जाते हैं मंदिर की तरफ
और वो मंदिर से निकल करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जब तक इनको लोगों को ये संदेश नहीं पहुंचेगा, जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को जब जानोगे, समानता और करुणा दया की बात उन्हें सबसे पहले और समानता की बात की तो बुद्ध ने की थी। और बुद्ध ने विश्व में एक रिकॉर्ड है भारत का कि बुद्ध ने सबसे पहले सामाजिक क्रांति की थी इस भारत में, समानता की बात रखी थी। उनकी भी हत्या करवाने की कई बार कोशिश की गई। शिलालेख 84,000 अशोक सम्राट ने बनवाए, उनके शिलालेख को ही मिटाने का काम किया गया, कोशिश की गई। वही लोग जो शिलालेख मिटवाने का काम कोशिश की थी, वही आज संविधान भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ज्योतिराव फूले, देखा उन्होंने कि इस भारत में शिक्षा की कमी होने के कारण हम लोगों को ये लोग गुमराह किए हैं, तो उन्होंने 1848 में संघर्ष करके माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके फातिमा शेख जो मुसलमान समाज की थी उनको उन्होंने सपोर्ट किया। और जब वो शिक्षा जागरूक कर रहे थे तो ज्योतिराव फूले को भी हत्या करवाने की कोशिश की गई। छत्रपति साहू जी महाराज जब पहली बार आरक्षण दिया तो उनकी भी हत्या करवाने की कोशिश की गई। ये लगातार महापुरुषों की इतिहास है। बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर भी कई परिस्थितियां ऐसी आई। उसी तरीके से आज इन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाते हुए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जब अपनी बात को रखते हैं तो इनके पाखंडियों के पेट में दर्द होने लगता है। फिर जब पेट में दर्द होता है तो एक संत महात्मा होकर के कोई तलवार निकाल रहा है, कोई फरसा निकाल रहा है और गाजल मूरी बकरी की तरह काटने की बात कर रहे हैं, सर काटने के लिए पैसे दे रहे हैं। जब कोई क्रांतिकारी ऐसा महान व्यक्ति पैदा हुआ तब इन पाखंडियों ने यही व्यवस्था करने की कोशिश की। तो आज मैं बुद्ध की किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं बुद्ध की प्रतिमाएं सिर्फ लगा रहा हूं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को इसलिए पसंद करता हूं कि आज पूरे भारत में कोई बुलंदी से आवाज उठाने पाखंडियों के विरोध में है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करता हूं, लगातार 20 दिन मेरे कार्यक्रम रहते हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी हालात ऐसे नहीं हुए, मेरे साथ घटनाएं नहीं घटी, मुझे मारने की कोशिश नहीं की गई। जिन जिन महान लोगों ने ओबीसी एससी के निकल गए उनके साथ भी यही किया गया। अब क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराने की पूरी तैयारी में है। अरे ये तो बड़े बड़े मंत्र जानते हैं, इनमें बहुत ताकत है। ये कहते हैं इस्लाम देश बन जाएगा। अरे तुम्हारे बड़े बड़े मठाधीश वाले हैं, वहीं से मंत्र पढ़ दें तो ये इस्लाम क्या सारे मुसलमान ही खत्म हो जाएंगे देश से, तुम्हारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बौद्ध भी खत्म हो जाएंगे, ईसाई भी खत्म हो जाएंगे। फिर लड़ा क्यों रहे हो तुम? लड़ाने की जरूरत क्या है? देखिए इनका सिस्टम क्या है लड़ाने का। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दे, यानी कि कौन से धर्म में था कि शिक्षा नहीं दी जा सकती महिलाओं को? कौन से धर्म में था? कथाकथित हिंदू धर्म में। जब पढ़ा रहे थे ज्योतिराव अपने घर में तब कह रहे अधर्म हो जाएगा, धर्म के खिलाफ है, घर से निकाल दिया गया था। लेकिन रखा किसने था? मुसलमान बेटी ने, जिसका नाम फातिमा शेख था। आज अगर हम लोग शिक्षित हो पा रहे हैं, अगर फातिमा शेख ना रखती तो वे दर दर की ठोकरें खाते, शायद आज हम लोग शिक्षित ना हो पाते। इसलिए आज हमारा कोई दुश्मन मुसलमान नहीं, मुसलमान तो हमारा सपोर्टर है। इसी तरीके से केरल की व्यवस्था, नांगली नाम की महिला थी, हमारी महिलाएं वहां पर ऊपर के स्तन नहीं ढक सकती थी, और वो जब आंदोलन वहां उन्होंने किया कि नहीं हम स्तन ढकेंगे तो वो लकड़ी काटने गई। इन कथाकथित यही हिंदू धर्म में व्यवस्था थी, कोई दूसरे धर्म में नहीं थी। मुस्लिम ईसाई धर्म में नहीं थी, इस्लाम धर्म में नहीं थी, बौद्ध धर्म में नहीं थी, ये कथाकथित हिंदू धर्म की व्यवस्था थी।
कि महिलाएं इस तरह नहीं ढक सकती थी। तब जब वहां पर उसने आंदोलन किया, उसने कपड़े पहन लिए तो उसका कर लगता था तो कपड़े उन्हें कि कर दीजिए, आपने कपड़ा पहन लिए, तो उसके पास बड़ी परिस्थिति खराब थी, तो उसने अपना स्तन ही काट के दे दिया था। और जब स्तन काट के दे दिया था, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। तो आज मेरी महिलाएं कपड़े पहन रही हैं और उसमें सपोर्ट किया था टीपू सुल्तान ने, वो मुसलमान समाज का था। और हिंदू धर्म की बात करते हैं आप लोग, हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने ऐसी दशा हमारी कर रखी, आज भी कर रखी, पाखंड अंधविश्वास में फंसकर, जो बहुत दयनीय है। दर्द होता है, सोचता हूं जब हमारे लोग दौड़ते हैं, भागते हैं और दंडवत करते हैं, वो घुसड़ाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसा पाखंड फैला के रखा है। तो इसी पाखंड को खत्म करने के लिए, और पाखंड जब तक नहीं खत्म होगी तब तक इनका रामराज की बात कर करके, हिंदू की बात कर करके हमारे लोग जो है उसमें वोट देते रहेंगे, और जब वोट रहेंगे तो सत्ता पर रहेंगे, और सत्ता पर रहेंगे तो ये हमारा शोषण करते रहेंगे। इसलिए मैं बुद्ध की प्रतिमा लगाकर लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं, जिससे कि बुद्ध की विचारधारा इनके तक पहुंचे। और जब आने वाली पीढ़ी की जब प्रतिमा लगेगी, आज हम भाषण दे गए, चले गए, उसके बाद खत्म हो जाएगा, महीने 2 महीने रहेगा, हो सकता है हजारों में 1-2 आदमी जागे, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा जहां पर लग जाएगी तो उनके मनवादियों को एक खूंटा गड़ जाएगा, और गड़ रहा है भाई। कई जगह प्रतिमा नहीं इन्होंने लगने दी, आपके इन्हीं के प्रिंस के गांव में देख लीजिए, प्रतिमा नहीं लगने दी। इन्हें बुद्ध से क्यों डर लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेश में तब क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती, दोहरी नीति इनकी है, कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, और यहां बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं लगने दे रहे हमारी। एक नहीं, हमारे घर की बात मुझे पुलिस उठा ले गई, हमने लगवाए तो 4-4 फोर्स की गाड़ी आई, और हमें पुलिस उठा ले गई कि बुद्ध की प्रतिमा क्यों लगा दे। यही नहीं, किसनी पड़ता है कन्नौज में, वहां चौराहे पे बुद्ध की प्रतिमा लगी थी, वहां हटाने का काम किया इसी सरकार ने किया, और कहते हैं हम बुद्ध के भक्त हैं, विदेश में जाते हैं, योगी जी प्रतिमा दे रहे हैं बुद्ध की। तो दोहरा चरित्र इनको समझना पड़ेगा, और ये बुद्ध से डरते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बुद्ध से अगर बुद्ध जान गए ना इनकी शिक्षाएं, तो इनकी ओबीसी एससी की शूद्रों की बुद्धि खुल जाएगी, और बुद्धि खुल गई तो ये हो सकता है हमें फिर विदेश भागना पड़े। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय